मान्य सदस्यगण, मान्य समय बड़ा बलवान होता है। कुछ भी परमानेंट नहीं है जिंदगी में। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। कल अगर भगवान ने चाहा ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र में हमारी सरकार हो, दिल्ली में हमारे एलजी हों। समय बड़ा बलवान है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं। और अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन केंद्र में हमारी सरकार होगी और दिल्ली में हमारे उपराज्यपाल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये बयान इस वक्त सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री ने ये बयान क्यों दिया, किस समय पर दिया और इसके क्या मायने हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दरअसल दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है और सत्र के दूसरे दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही दिल्ली की मौजूदा स्थिति को लेकर की। उन्होंने बताया कि इस वक्त देश भर में ये चर्चा चल रही है कि दिल्ली के अंदर जो चुनी हुई सरकार है उनकी चलनी चाहिए या फिर किसी व्यक्ति विशेष की। और इसी के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज केंद्र में उनकी सरकार है, आज है कल है, 15 साल रहे उसके बाद सरकार बदल सकती है। ये भी कहा कि दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल की अपनी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो आज है कल है, एक दिन वो भी बदलेगी। और उसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने ये कहा कि अगर भगवान ने चाहा तो केंद्र में एक दिन उनकी सरकार होगी और दिल्ली में उनके उपराज्यपाल होंगे, लेकिन वो ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके उपराज्यपाल दिल्ली की चुनी हुई सरकार को तंग ना करें। मुख्यमंत्री का पूरा बयान आपको सुनवाते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा। इस सदन में बोलने के लिए मैं इस सीट से कई बार पहले उठा, लेकिन आज बेहद दुख के साथ और बड़े भारी मन के साथ मैं अपनी बातें रख रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे इस बात का दुख है कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी अभी सदन में मौजूद नहीं है। ये बेहद गंभीर विषय है जिसके ऊपर पिछले कुछ दिनों से न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में चर्चा हो रही है कि किसी भी राज्य के अंदर या देश के अंदर चुनी हुई लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार की चलनी चाहिए या किसी एक व्यक्ति विशेष की चलनी चाहिए। ये बेहद गंभीर विषय है। इसके ऊपर कई सारे मुद्दों पे चर्चा हुई, कई सारे मुद्दे पिछले दिनों में उठे हैं। इसके ऊपर मैं एलजी साहब के पास भी गया था मिलने के लिए 3-4 दिन पहले, और मेरी जो बातचीत एलजी साहब से हुई वो भी आज विस्तार से मैं इस सदन के सामने सभी एमएलएज के सामने रखना चाहूँगा। मेरी इच्छा थी कि बीजेपी के साथी भी यहाँ मौजूद होते और वो भी बात सुनते, ताकि इस चर्चा को एक कंस्ट्रक्टिव रूप दिया जा सकता। समय बड़ा बलवान होता है। कुछ भी परमानेंट नहीं है जिंदगी में। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। कोई अगर सोचे कि मेरी सरकार बन गई अब जिंदगी पूरे मेरी सरकार रहेगी, ऐसा नहीं होने वाला। आज मेरी सरकार है, कल हमारी सरकार नहीं होगी। हमारी सरकार 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, कभी ना कभी तो बदलेगी। आज उनकी सरकार है, परमानेंटली उनकी सरकार नहीं होगी। आज है, कल है, परसों है, अगले दिन बदलेगी। आज दिल्ली में हमारी सरकार है, उनके एलजी हैं, केंद्र में उनकी सरकार है। कल अगर भगवान ने चाहा ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र में हमारी सरकार हो, दिल्ली में हमारे एलजी हों, और हो सकता है दिल्ली में हमारी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी और की सरकार हो। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा एलजी इस तरह से तंग नहीं करेगा उस टाइप का जो भी सरकार होगी। हम चुनी हुई सरकार की इज्जत करते हैं, हम लोगों की इज्जत करते हैं, लोगों के मत की इज्जत करते हैं, लोगों के वोट की इज्जत करते हैं, जनतंत्र की इज्जत करते हैं, हम संविधान की इज्जत करते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी आक्रामक सदन में नजर आए। मुद्दा दरअसल ये है कि
टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए दिल्ली सरकार फिनलैंड भेजना चाहती है, लेकिन उपराज्यपाल के द्वारा 2 बार ऑब्जेक्शंस खड़े किए गए हैं और उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस रिपोर्ट मांगी है। पूछा है कि आप ये बताइए कि टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए आप फिनलैंड भेज रहे हैं तो उस पर कुल कितना खर्चा होगा, क्या उस तरीके की ट्रेनिंग देश के भीतर नहीं कराई जा सकती है। और इस मुद्दे को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार सियासत सुलगी हुई है और सदन में भी यही नजारा देखने के लिए मिला। लेकिन चर्चा अब इस बात की ज्यादा हो रही है जिसमें अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आए सदन में कि अगर भगवान ने चाहा तो केंद्र में उनकी सरकार होगी। आप देखिए कि इस वक्त अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो लोकसभा में आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं है और मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो है वो ये कहते हैं कि भगवान ने अगर चाहा तो केंद्र में एक दिन उनकी सरकार होगी। और इस मिशन के लिए आपको बता दें, आम आदमी पार्टी पिछले काफी वक्त से अपनी तैयारियों को तेज कर चुकी है। मिशन 2024 के लिए आम आदमी पार्टी बड़े स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई नजर आती है और उसका एक उदाहरण है आम आदमी पार्टी का मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। जी हाँ, ये एक राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा मिशन है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मिशन का आगाज अपने गृह क्षेत्र हरियाणा से किया था और उन्होंने कहा था कि इस मिशन को वो देश के अलग अलग राज्यों तक लेकर जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अभी हाल में ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उस बैठक में भी आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया था कि आने वाले समय में जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां आम आदमी पार्टी कंटेस्ट करने वाली है। यानी कि मिशन 2024, आप जानते हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और इन चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी की रणनीति पूरी तरीके से साफ है। आम आदमी पार्टी हर राज्य में अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रही है, अपनी जमीन तलाश रही है और इसके लिए अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी न सिर्फ अपने दफ्तर खोल रही है बल्कि सदस्यता अभियान चला रही है। हाल में ही गुजरात के जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और वहां पर भी आम आदमी पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं अगर बात की जाए आने वाले चुनावों की तो आम आदमी पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि चाहे निगम का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, आम आदमी पार्टी हर चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में ये तो साफ है कि आम आदमी पार्टी का जो मिशन है वो केंद्र तक पहुंचना है। केंद्र में सरकार काबिज करने के लिए आम आदमी पार्टी के सामने अभी बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी लोकसभा में 0 पर है। 0 से सरकार बनाने तक का जो सफर है वो बड़ा चुनौती से भरा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में सदन के अंदर ये कहा कि अगर भगवान ने चाहा तो केंद्र में एक दिन उनकी सरकार होगी, इससे ये साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इरादे जो हैं वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, वो केंद्र की कुर्सी पर कब्जा करना चाहते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।